इसके बाद कह रहे हैं हराम और मकरूह रोज़े। ईद उल फितर ईद उल कुर्बान के दिन रोज़ा रखना हराम है। जिस दिन के बारे में इंसान को ये इल्म ना हो कि शबान की आखिरी तारीख है या रमज़ान की पहली, तो अगर वो इस दिन पहली रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखे तो हराम है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अगर औरत के मुस्तहब रोज़े रखने से शोहर के हक़ के लिज्जत और हक़ तलफ़ी होती हो तो औरत का रोज़ा रखना हराम है। यही हुक्म वाजिब गैर मुअय्यन मसलन गैर मुअय्यन नज़र के रोज़े का है। इस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर रोज़ा बातिल होगा और नज़र भी पूरी नहीं होगी। यही हुक्म एहतियात वाजिब की बिना पर उस वक्त है जब शोहर औरत को मुस्तहब या गैर मुअय्यन नज़र का रोज़ा रखने से मना कर दे, चाहे इससे शोहर की हक़ तलफ़ी ना भी होती हो। एहतियात मुस्तहब ये है कि इसकी इजाज़त के बगैर मुस्तहब रोज़ा ना रखे। वाजिब रोज़ा की बात नहीं हो रही, मुस्तहब रोज़े की बात हो रही है। अगर आपका शोहर कह रहा है आप रोज़ा ना रखें तो आप पर ज़रूरी है कि आप रोज़ा ना रखें, और अगर उसका हक़ जो है वो ग़स्ब के मतलब हक़ तलफ़ी हो रही है तब भी आप पे रोज़ा रखना वाजिब मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर औलाद का मुस्तहब रोज़ा माँ बाप की औलाद से शफ़क़त की वजह से माँ बाप के लिए अज़ियत का मूजिब हो तो औलाद के लिए भी मुस्तहब रोज़ा रखना हराम है। अगर औलाद बाप या माँ की इजाज़त के बगैर मुस्तहब रोज़ा रख ले और दिन के दौरान बाप या माँ इसे रोज़ा रखने से मना कर दे, तो अगर औलाद का बाप या माँ की बात ना मानना फ़ितरी शफ़क़त की वजह से अज़ियत का मूजिब हो तो औलाद को चाहिए कि रोज़ा तोड़ दे। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स जानता हो कि रोज़ा रखना इसके लिए ऐसा मज़र नहीं है जिसकी परवाह की जाए, तो अगरचे तबीयत कहे कि मज़र है और इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ा रखे, और अगर कोई शख्स यकीन या गुमान रखता हो कि रोज़ा इसके लिए मज़र है अगरचे तबीब कहे कि मज़र नहीं है, तो इस पर वाजिब नहीं है कि रोज़ा क्या। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर एक शख्स है वो रोज़ा रख रहा है और उसे जो उसका डॉक्टर है वो कहता है कि तुम रोज़े उसे खुद लगता है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि आप रोज़े रख लें, तो फिर उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। लेकिन अगर उसे खुद जो है वो कहता है कि मैं रोज़े रख सकता हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है कि रोज़े नहीं रख सकते, तो फिर आप रोज़े नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर किसी शख्स को यकीन या इत्मीनान हो कि रोज़ा रखना इसके लिए काबिल तवज्जो ज़रर का बाइस है, या इस बात का एहतमाल हो कि इस एहतमाल की बिना पर इसके दिल में खौफ पैदा हो जाएगा कि और हो जाए, तो अगर इसका एहतमाल लोगों की नज़र में सही हो तो इसके लिए रोज़ा रखना वाजिब नहीं, बल्कि अगर वो नुकसान इंसानी जान की हलाकत या किसी उसके नाक़िस होने का सबब बन रहा हो तो वो रोज़ा हराम है। इसके अलावा सूरत में अगर बेक़सदी चार रोज़ा रख ले और बाद में मालूम हो कि रोज़ा इसके लिए काबिल तवज्जो नुकसान का सबब ना था, तो इसका रोज़ा सही है। अब यहाँ पे भी बात करें कि एक शख्स है उसे कोई मसला कोई ज़रर है और वो इस रोज़ा जो है रख लेता है, लेकिन बाद में से पता चलता है कि ज़रर नहीं था, तो उसका रोज़ा ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर वो ज़रर का बाइस है तो रोज़ा ना रखे। फिर मंदरजा वाला रोज़ों के अलावा और भी रोज़े हराम हैं जो मुफस्सल किताबों में मज़कूर हैं। फिर आशूरा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। इस दिन का रोज़ा भी मकरूह है जिसके बारे में शक हो कि अरफा का दिन है या ईद कुर्बान का दिन। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों का दर्स अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। आपके इसके बाद एक ही क्लास रह जाएगी और उसके बाद आपका पेपर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए।